हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है और 2024 बोर्ड परीक्षा में आप लोग पास होना चाहते हैं, एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो केवल उनके लिए है। ठीक, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे पास होना है, किस प्रकार पास होना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, कुछ नहीं आता तो कैसे पास हो, सारा कुछ इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, दो खंडों में आपका विभाजित रहता है। कितने खंडों में? दो खंडों में, खंड आ और खंड बा, दो खंडों में विभाजित रहता है। खंड आ में आपके 20 नंबर, खंड बा में आपको 50 नंबर। ये टोटल आपके 70 नंबर के होते हैं और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा प्रैक्टिकल में? 30 नंबर मिलेगा। तो आपको 70 नंबर का रहता है। तो 70 नंबर में आप कैसे पास होंगे? तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए हमारे पास कितने नंबर का है? ये 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। यानी सबसे पहला आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे। इसका मैं एक कॉपी लिखने वाला बताऊंगा। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, आप लोग बढ़िया से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक, 1 डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? संदर्भ लिखा है। संदर्भ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पाठ के लेखक का नाम, या कभी कभी संदर्भ भी पूछ लेता है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है। तो देखिए 2 नंबर का ये आता है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, आपका टोटल कितने नंबर का? 6 नंबर का आता है। तो देखिए अभी मैं चुटकियों में बताऊंगा, आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। इससे आपका 6 नंबर एकदम 100% गारंटी कि आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता। देखिए मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ जब हमने बताया था कि किस प्रकार बिना पढ़े, बिना कुछ पढ़े आप गद्यांश, संदर्भ और व्याख्या लिखा। और यहाँ पर देखिए 2024 का पेपर है और इसमें देखिए गद्यांश किस प्रकार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला ही पूछा गया, वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। तो इस प्रकार आप लिखिए खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? वर्णनात्मक प्रश्न है। तो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या पहला है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, टोटल आपका कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए कितने नंबर का? 6 नंबर का। 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है। इस प्रकार आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको गद्यांश लिखना नहीं आता है तो जाकर वीडियो बना, उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से, चाहे वो गद्यांश हो पद्यांश हो, सोल्व करना बताया हूँ। तो गद्यांश को भी इसी वीडियो में बता दूंगा और रेखांकित अंश की व्याख्या भी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में काले और नीले के पेन का यूज करना है और ब्लैक स्केच का पेन का यूज करना है। ठीक है, और कोई दूसरा पेन, लाल, हरा, पीला, कोई भी कलर का यूज नहीं करना है। देखिए उसके बाद में पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था हमारा कि संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। अब देखिए संदर्भ लिखने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला चीज क्या होता है कि उसके लेखक कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ कोई बात नहीं है, स्वाभाविक मित्रता हो सकती है। जहां पर भी आपको मित्रता दिख जाए इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और उसके जो लेखक वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको लेखक का नाम, कवि का नाम याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। क्या 2 चीजें हुई? उनके लेखक का नाम और किस पाठ से लिया गया। बस यही केवल 2 चीजें लिखी गई हुई हैं। आपको अगर जैसे जयशंकर प्रसाद का लिखना है पर लिखेंगे तब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से लिया गया। बस इतना आप लिख देंगे। आपका इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर क्लियर हो गया, यानी आपका इस पे आप 2 नंबर पा जाएंगे। उसके बाद में देखिए अब व्याख्या किस प्रकार करेंगे। मतलब आपको व्याख्या कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता व्याख्या। तो देखिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहली बात ये, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर कुछ नहीं आता ही नहीं है तो देख लीजिए उन बच्चों के लिए कैसे लिखेंगे। जो ये चीजें वही चीजें सेम उतार देंगे। बस आगे क्या लिखेंगे, जैसे इसका लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, या लेखक कहते हैं कि। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो लिख देंगे लेखक कहते हैं कि। अगर आप जानते हैं कि कौन से लेखक का नाम कौन से चैप्टर से लिया गया तो आप सीधा लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। दोनों चीज लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है जिसको कुछ नहीं आता उनके लिए लिखा है।
और आप तो जिसको आता है यहाँ पर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या जयशंकर प्रसाद का है तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि यह एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, कह रहे हैं। अब देखिए ये चीजें हमने उठाकर लिख दिया है, यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये क्या है, जो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं लिखे, उन लोगों के लिए है, और जो कुछ जानते हैं वो लिखेंगे या कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। इसको आप लिखने के बाद में ऐसा आप लिखेंगे कि सभी व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही रुचि के व्यक्तियों में मित्रता हो। अपने भाषा में, अपने शब्दों में समझकर लिख देंगे। यही चीजें देखिए हमने सेम लिखा है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में क्या होती है, विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की आकर्षित होते हैं। भिन्नता देखकर नहीं, विभिन्नता देखकर। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। देखिए यही सारी चीजें हमने इसमें कॉपी में लिखा है कि जो गुण हमारे पास नहीं है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। और कोई दूसरा लिखे जिसको आता कुछ, तो वो अपनी भाषा में लिख सकता है कि हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मित्र मिले, कोई एक ऐसा मित्र मिले जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, जो चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, वह तो हमारे मित्र के पास हो, ताकि हम दोनों सहयोगी से उस काम को कर सकें। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित साथ ढूंढता निर्बल बलि का, प्रफुल्लित चित्त साथ ढूंढता निर्बल, यानी जो निर्बल होता है, बलि का यानी जो पतला दुबला और निर्बल होता है, पैसों से कमजोर होता है, धनी व्यक्ति को ढूंढता है। धीर जो जिसके अंदर धीर होता है, उत्साह को ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चढ़क का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखिए इस प्रकार हमने और देखता था, बीरबल की ओर देखता था। देखिए इस प्रकार हमने गद्यांश का लिख दिया है। तो देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार बिना पढ़े आप इसका गद्यांश लिख सकते हैं और 6 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए अथवा करके आता, 2 क्वेश्चन था अथवा करके आता कि, तो आप इसको लिख ले, इसको लिख ले। अब देखिए 6 नंबर आप क्लियर हो गया। देखिए 70 में से आपने 6 नंबर घटाइए, तो 6 नंबर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 64 नंबर, यानी आपका भी 64 नंबर बचा। अब देखिए उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछता है पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी आपके 1 2 नंबर का रहता है, 2 नंबर का, 6 नंबर टोटल रहता है। देखिए 6 नंबर का रहता है, 1 प्रश्न 2 नंबर का रहता है। तो इसको देखिए, अब सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का हमें क्या लिखना, संदर्भ लिखना। तो आप केवल इतना तो कर सकते हैं कि जो लेखक का नाम है और किस चैप्टर से लिया गया, इतना तो आप याद कर सकते हैं कि इतना भी नहीं। अगर आप इतना नहीं याद कर सकते हैं तो आप हाई स्कूल में पढ़ना आपका व्यर्थ है। केवल करना कि आपको लेखक का नाम, पाठ का नाम याद कर लेना। संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखना भी हमने बता दिया है कि किसी भी किसी चाहे गद्यांश हो पद्यांश हो, उसका संदर्भ कैसे लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, जैसे देखिए इसका संदर्भ लिखना हो तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पदखंड, क्या है, पदखंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बस इतना लिख देना, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपको उतना भी नहीं आता तो यहीं पर लिख दीजिएगा कॉपी में। यहाँ पर ऐसे संदर्भ लिखने के बाद में, संदर्भ लिखने के बाद में आप लिख दीजिएगा कि पाठ आप लिख देंगे कि पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये है, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जैसे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती है, गद्यांश का तो बहुत ही आसान था, आपने कर लिया। पद्यांश का थोड़ा कठिन होता है, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आपको 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर में कम से कम आपको 1 नंबर तो दे दिएगा बोर्ड एग्जाम वाला। तो देखिए लिखा मधुकर कई समझाई सौ दे बुझत साच न हासी, कौन है जनक कौन है जनकी, जननी कौन नारी को दोस्ती दासी। तो देखिए आपको कुछ नहीं आता है, ठीक, तो यहाँ पर डालेंगे आपको। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे, इतने में आपको जो भी लिखना है लिख लेंगे। उसके बाद में क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। यह प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 2। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, इस प्रकार हेडिंग डालेंगे। तो देखिए 2 नंबर तो आपका क्लियर हो गया कि संदर्भ आप ऐसे लिख दें। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए आप इसमें जो होता है पद्यांश में होता है क्या होते हैं, कवि होते हैं, और गद्यांश में लेखक होते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे आप व्याख्या, क्या डालेंगे, व्याख्या। यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा रहेगा, देखिए हम लाइन भी खींच देते हैं, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे, ठीक।
देखिए अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद में आप देखिए इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ लेख करना नहीं। देखिए जब ये एक बात याद रख लीजिए, जब गद्य रहेगा तो क्या कहेंगे आप, लेखक कहेंगे। जब गद्यांश रहेगा तो आप क्या कहेंगे, लेखक। लेखक। और पद में जो रहता है वो कौन रहते हैं, कवि रहते हैं। कौन रहते हैं, कवि रहते हैं। बस आप लिख दीजिएगा कि कवि कहते हैं, इसके कवि कहते हैं। कोई भी आपका पद्यांश हो, कवि कहते हैं। कुछ नहीं आता उनके लिए केवल है कवि कहते हैं। और उसके बाद में आपका जो ये लिखा रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा उतार देना। क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा उतार देना है। आपका समझ लीजिए कि 2 नंबर कन्फर्म हो गया। क्या करना है, अब कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, निर्गुण कौन, निर्गुण। निर्गुण राइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, बस कटा पिटी गलत नहीं लिखना चाहिए। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देंगे। अब देखिए और निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, इसी में से आप कोई एक लाइन लिख देंगे, तब भी आपका कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। अब देख अथवा है, अभी बोलेंगे इसके अलावा कोई दूसरा पद्यांश आ गया, बिल्कुल वैसे करना है। कोई दूसरा आ गया, कैसे दूसरा आ गया, जैसे ये आ गया दूसरा। अब इसको भी आप लिखेंगे कवि। देखिए इसका देखिए दूसरा है, ये दूसरे वाले कहाँ है, कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि सभी में लिखेंगे, उसके आगे कभी कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। कभी कहते हैं चींटी को देखा, चींटी को देखा। एक वाक्य बनना चाहिए, एक वाक्य, चींटी को देखा। इस प्रकार आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, तब भी आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और संदर्भ लिखना तो मैंने बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता है तो देखिए मैं एक वीडियो चला दे रहा हूँ, वहाँ पर हमने बताया कि संदर्भ किस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद में कभी वहाँ पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के आदर्श के प्रति संकेत करता है, इसमें से आप एक लाइन लिख देंगे, इसका आंसर भी। देखिए 6 नंबर का रहेगा तो कम से कम तीनों लिखेंगे तो अब 3 नंबर तो मिल जाएगा। तो 6 3 9 नंबर ऐसे आपका हो गया। उसके बाद में देखिए ये आपका आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आप क्या, अब देखिए आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ जैसे आप इसका लिखेंगे, संदर्भ सभी का सेम रहता है। देखिए हमने संदर्भ का वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीनों का संदर्भ, गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत का संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है। इसका आपको वो संदर्भ लिखना तो लिखेंगे कि गद्यांश तो कहेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें देखिए चैप्टर का नाम दिया रहेगा, वही आप चैप्टर का नाम लिख दें। इसमें तो और आसान है, आपको 2 नंबर किस में मिल जाएगा, संदर्भ में लिख जाएगा। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ लिखेंगे आप। संदर्भ लिखना के तरीका मैं इसी वीडियो में कुछ बता देता हूँ कुछ हद तक। देखिए आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद में आप लोग यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिंग। अब क्या डालेंगे, हेडिंग संदर्भ। क्या पूछा, संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, अब देखिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्यांश का संस्कृत है तो गद्यांश, पद्यांश का संस्कृत है पद्यांश, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत का है तो संस्कृत लिखेंगे। संस्कृत क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि गद्य है कि पद्य है। देखिए क्या है, गद्य है तो लिखेंगे गद्य। संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य खंड, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे आप गद्य खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। वाराणसी नामक पाठ से लिया, इसमें लेखक वोखक रहते नहीं है, पाठ से लिया गया। इस प्रकार आप लिख देंगे, लिया गया है। इस प्रकार आप लिख देंगे, गारंटी दे रहा हूँ कोई भी 2 नंबर आपका नहीं काट सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार 6 नंबर इसका हो गया, 3 नंबर इसका 9 और 2 नंबर इसका 11 नंबर आपका वैसे क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्या होता है, व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। ये वीडियो मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए केवल मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जिसको आता है इस तरीके से लिख दे तो उसका नंबर कट जाएगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तो देखिए तीसरा है
वाराणसी। अब क्या लिखना, अनुवाद लिखना। अनुवाद आपका 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का अनुवाद आता है, 2 नंबर का संदर्भ। और 3 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे? अब देखिए ऐसे लिखा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी एक सुविख्यात सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एम बिस्मिल गंगा कुल स्थित, इसके गंगा के किनारे एक विमल सरल तरंगों की क्या है, नदी उपस्थित है या स्थित है। तो देखिए अगर आपको नहीं आता इसका व्याख्या तो यहीं से लेकर आप वहीं तक उतार देंगे, जो पूरा है उसी को आप अनुवाद में लिख देंगे। थोड़ा थोड़ा इसका हिंदी लीजिए, वाराणसी तो वाराणसी। सुविख्यात को आपको हिंदी मालूम, सुविख्यात माने बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो कुछ प्रकार जो आपका हिंदी जानते हैं, वलयाकृत माने गोला होता है, घट्टा नाम माने घाटो होता है। तो कुछ इस प्रकार जो आप जानते हैं उतना तो आप लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 5 न 2 + 3 यानी 5 ये 6 3 ये 5 3 8 6 14 नंबर इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर आता है चौथा प्रश्न। क्या आता है? चौथा प्रश्न। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 4। देखिए यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालेंगे? 4। पर डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 हमने डाल दिया। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4, अब देखिए वो संस्कृत था, ये भी संस्कृत है, लेकिन वो गद्यांश था, ये क्या है? पद्यांश है। तो देखिए दिए गए पद्यांश का संस्कृत हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आपको भी इसका हिंदी का अनुवाद नहीं आता तो देखिए संदर्भ तो आपको मैंने बता दिया है कि प्रस्तुत। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश था, क्या था? गद्यांश। यहाँ पर वहाँ पर गद्यांश था, यहाँ पर क्या पद्यांश है। तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर आप केवल पद्यांश में, यहाँ पर जहाँ गद्यांश वहाँ पद्यांश कर देंगे, जहाँ गद्य खंड वहाँ पर क्या कर देंगे? पद्य खंड कर देंगे। अब यहाँ पर वाराणसी चैप्टर बदल देंगे, जिस चैप्टर से लिया गया उसी चैप्टर का नाम लिख देंगे। आपका देखिए 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? देखिए संदर्भ, देखिए ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, मैं भी ब्लू सी डाल देता हूँ। लिखेंगे देखिए प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए यहाँ पर क्या था? गद्यांश था, यहाँ पर गद्यांश था, गद्यांश चला। अब यहाँ पर डालेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी 2 बार लिख दिया, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पदखंड में संकलित जो भी आपका है, जो भी चैप्टर, उसके बाद में किस चैप्टर से है, किस चैप्टर से लिखेंगे? से लिया गया है पद्यांश आ जाए। इससे आपका 2 नंबर 100% बता रहा हूँ, गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जिस भी चैप्टर से लिया जाए पद्यांश तो कन्फर्म कि आपका देगा 2 नंबर, इससे आपका क्लियर। केवल आपको यहाँ पर क्या लिखना है? अध्याय का नाम लिखना है बस। आपका अब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 नंबर क्लियर हो गया, 2 नंबर आपका क्लियर हो गया संदर्भ का। उसके बाद में देखिए इसका आपको क्या लिखना है? अभी आपको लिखना है अनुवाद। फिर आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुवाद, ब्लैक पेन से अनुवाद डालेंगे। अब देखिए अनुवाद में आपको कुछ नहीं आता, अनुवाद में नहीं आता तो ये वाला आप चाहे इसको करें या इसको करें, 2 रहता है, आपको एक करना है। कोई भी आप ऐसे शुरू से लेकर लास्ट तक उतार देंगे। अब आगे देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का हमें क्या देना है? उत्तर देना है। तो देखिए क्या है? तुमिल खंड काव्य के आधार पर, देखिए ये जिला वाइज होता है, किस जिले में आप पढ़ते हैं, ये आपका 3 नंबर का होता है। तो देखिए ये आप लोग छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको केवल पास ही होना। तो देखिए ये 3 नंबर का रहता है, आपके जिला वाइज रहता है, आपको जिले वाइज लिखना रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों का किसी एक का जीवन परिचय तथा उनकी रचना का नामोल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। अब देखिए प्रश्न संख्या कितना है? 6वां का कहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का आप लोग अच्छे से लिखेंगे, ठीक।
आप क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का। अब देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय। अगर आपको जीवन परिचय भी नहीं लिखना आता है, देखिए एक जीवन परिचय कितने नंबर का, 5 नंबर का। एक जीवन परिचय कितने, 5, और दूसरा जीवन परिचय भी 5, यानी टोटल आपके 10 नंबर जीवन परिचय से मिल जाएंगे। तो जीवन परिचय आपको पहले संक्षिप्त परिचय, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, कहाँ हुआ था, इसको आपको ऐसे बॉक्स बनाकर लिख लेना है। किस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना, सारा कुछ मैंने एक वीडियो बना दिया। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। बिना पढ़े आप जीवन परिचय लिख लेंगे, गारंटी है। 10 नंबर इस प्रकार आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अपनी पाठ पुस्तक के कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए। देखिए बोल रहा है कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र में आपका बिल्कुल 2 श्लोक पूछता है। कितने श्लोक पूछता है आपका, 2 श्लोक, एक ये 2 श्लोक 5 नंबर का आता। अगर आपको आता ही नहीं है तो यही उतार देना, यही उतार देना, यानी कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपको उतार देना। 3 नंबर तो नहीं, लेकिन 1/2 यानी सॉरी 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको। 2 सही 1/2, ठीक, यानी आपका 3 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1.5, 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार देखिए आपको पास 8वां निम्नलिखित प्रश्नों के कोई भी आपको 2 प्रश्न हल करना है, जिससे आपका कितने नंबर मिल जाएगा, आपका 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपके केवल 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये 1 क्योंकि अब की 2024 बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का आएगा। देखिए तब की बार 2 नंबर का पूछा था। अब देखिए निम्नलिखित किसी पर एक पर निबंध लिखना है जो कि आपका 7 नंबर दे देगा। निबंध कैसे लिखा, आपको प्रदूषण पर, स्वच्छ भारत मिशन पर, या जनसंख्या वृद्धि हो गया, इस प्रकार आपको निबंध लिखने के लिए पूछेगा। तो आपको अपनी भाषा में कुछ भी तकरीबन 2 से 3 पेजों में लिख देना है, तो 7 नंबर नहीं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। करना क्या, देखिए आपको काफी शुद्ध लिखना है, उसमें हेडिंग ज्यादा बनाना। क्या बनाना है, हेडिंग वाइज लिखा हुआ काफी, और गलत नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर क्या होगा, पूरे नंबर 100 में 100 नंबर भी दे सकता है, ठीक। तो आपका गलत कॉपी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक आता है आपका, अब की बार पूछेगा 4 नंबर का आप लिखने के लिए आएगा। 4 नंबर क्या लिखने के लिए आएगा, आपको एक एप्लीकेशन बोलेगा कि आपके स्वच्छता के लिए लिखिए, या ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए, या देखिए अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है तो मैंने भी उसका भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। 4 नंबर का आपके क्लियर हो जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। देखिए मैं दिखा देता हूं कि किस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। 4 नंबर का पूछता है, जैसे आप लिखते हैं ना किसी भी, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं। उसके बाद देखिए ये मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ट्रिक से, बहुत ही आसान, कुछ करना नहीं है। देखिए कोई भी एप्लीकेशन आए कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पर लिख देंगे आपका जो भी स्कूल का नाम, जो भी कुछ है। उसके बाद में इतना लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे महोदय, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे विषय, क्या लिखेंगे, विषय। तो जैसे हमें लिखना है ऋण हेतु आवेदन पत्र, ऋण हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना, ये आप विषय लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय, ऐसे कामा लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे सविनय निवेदन है, कोई भी एप्लीकेशन हो, सविनय निवेदन है कि, बस इतना आपको लिखना है। ये हर, चाहे आपको कोई भी क्या हो एप्लीकेशन, कोई भी प्रार्थना पत्र आपके लिखने के लिए आ जाए, इतना चीज़ें सेम रहेंगे। विषय आपका अलग रहेगा, जो भी विषय, जैसे देखिए विषय जो होता है वो क्वेश्चन पेपर जैसे आपको पूछेगा ऋण हेतु आवेदन पत्र लिखिए या सफाई के लिए लिखिए, तो जो विषय रहेगा उसमें दिया रहेगा, तो आपको इसको कुछ करना नहीं। सेवा में यही रहेगा, प्रधानाचार्य महोदय को लिखना है तो आपको यही रहेगा। और उसके बाद में अगर आपको बैंक लिखना है तो सेवा में किस बैंक का लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर है, जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश, या सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, बस्ती उत्तर प्रदेश, गोंडा उत्तर प्रदेश, इस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए, और क्या आपको नहीं लिखना आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप इस प्रकार आप अपने बोर्ड परीक्षा में 50 में 50 ये जो था सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो मैं डेली
कुछ ना कुछ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो विकल्पीय प्रश्नों को भेजता रहता हूँ, तो आप लोग देख लेते हैं, तो इसमें भी गलती नहीं होगा। अगर 20 नंबर का आता, 20 नंबर में आप आधा तुक्का मार मार के अगर आप आधा सही कर लेते तो भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे रस मीमांसा के लेखक आप जानते हैं महादेवी वर्मा नहीं है, निराला नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है कौन? रामचंद्र शुक्ल। बस ऐसे आपको ट्रिक लगा के, आपको अपना जो भी दिमाग है लगा के तुक्का मार के आपका 20 क्वेश्चन आएगा तो 10 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से सही कर लेंगे तो आप 100% पास हो सकते हैं। 100% पास होने के क्या आप 100 में कुल मिला के तो आप 70 नंबर तक ला सकते हैं। कितने नंबर ला सकते हैं? 70 नंबर ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।